देखिए, बाबा साहब को और बुद्ध को समझने के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं। आप किस दृष्टि से समझना चाहते हैं, धर्म की दृष्टि से समझना चाहते हैं, और हमारे लोग भी क्या है, भारत एक धर्म भीरू देश, और बुद्ध को भी लोगों ने उसी में शामिल कर लिया। बुद्ध ने धम्म दिया था। धम्म मतलब जो है पाली का शब्द है, धर्म नहीं। धर्म और धम्म में अंतर है, और बुद्ध एंड धम्मा में धम्म शब्द यूज किया गया है। आज हमारे लोग लिख रहे हैं भगवान बुद्ध, भगवान शब्द भी बाबा साहब ने यूज नहीं किया। ये बात मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं। जहां भगवान लिखा है ना, वो भी गड़बड़ है। बाबा साहब ने जो ओरिजिनल लिखा है वो बुद्ध एंड धम्मा लिखा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये सवाल एक्चुअली मैंने कई लोगों से पूछा है, तो उनका यही जवाब है कि भगवान का मतलब ईश्वर नहीं होता है। भगवान वो होता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर दिया हो, इसलिए हम भगवान बोलते हैं। उनका ये कहना है। नहीं, ये जब ओरिजिनल चीज में छेड़छाड़ हम क्यों करना चाहते हैं? बाबा साहब से बड़े विद्वान तो है नहीं। मैं तो अपने जीवन में बाबा साहब से बड़ा मतलब उदाहरण, उनका जो लिखा हुआ है, अगर उन्होंने एक लाइन लिखी है तो 20 किताबें पढ़ी है तब एक लाइन एक पैराग्राफ लिखा है। अगर वॉल्यूम आप पढ़ेंगे, 4 लाइन वॉल्यूम नंबर 7 में उन्होंने लिखी है। एक अम्बट सुत्त करके एक एग्जाम्पल आता है वॉल्यूम नंबर 7 में। उन्होंने लिखा है कि एक काला ब्राह्मण उनसे पूछने आया कि आपकी ओरिजिनल कहाँ के हो, आप क्या हो, परीक्षण करने आया। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ जो हमारे उसमें, हम जब राजा महाराजा थे तो वहां दासी थी, तुम उसकी संतान हो। तो भाग गया था ब्राह्मण उनसे, अम्बट नाम का ब्राह्मण था। वॉल्यूम नंबर 7 के उस पर आप पढ़ेंगे तो ये जो प्रमाणिकता है, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल चीजें हैं, चाहे वो बुद्ध की दी हुई हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई हो, हमारे लोग उसमें जो छेड़छाड़ करते हैं वो बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि बाबा साहब ने अगर अपने रहने के लिए लोग मकान बनाते, उन्होंने अपने किताबें रखने के लिए मुंबई में मकान बनवाया था। 40,000 ग्रंथ उनकी लाइब्रेरी में पर्सनल थे, और एक बार तो जहाज डूब गया था उनका, विदेश से आ रहे थे तो लोगों ने, दुश्मन ने डुबा दिया था, क्योंकि लाइब्रेरी साथ में चलती थी उनकी पीछे, कब पढ़ना पड़े उन्हें। तो ये सब चीजें जो है, बाबा साहब ने अगर कोई चीज लिखी है और अगर उन्होंने बुद्ध एंड धम्मा लिखा है और हमारे जो होशियार लोग भगवान जोड़ रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि बाबा साहब ने जो लिख दिया वो अकाट्य है। हाँ, उसमें हम एडिशन डिलीशन करें तो बहुत सोच समझ के बहुत सोचना पड़ेगा। पहले उतने बड़े उस लेवल तक पहुंचे, 40,000 किताबों को वेद ग्रंथ सब पढ़े, तो तब हम, और तार्किक पूर्ण से करें तो अच्छी बात है। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान शब्द प्रचलित है और उसको जुड़ करके हम भगवान मानने लगे, वो वज्रयान की उत्पत्ति में बार बार कह रहा हूं आपसे। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बुद्धिस्ट में जो लोग हैं या बुद्धिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग, अभी मैं एक बार पंचीनगर बुद्ध विहार पर गया था, कोई बहुत भिक्षु आए थे, तो वो किस्सा सुना रहे थे पुनर्जन्म का। जबकि बुद्ध ने कभी पुनर्जन्म की बात नहीं, कभी अवतारवाद की बात नहीं, कभी आत्मा की बात नहीं की। तो ये सब जो मिश्रित चीजें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और ओरिजिनल जो साहित्य है, हम तो कहते हैं 32 किताबें बुद्धा की हैं, हम क्यों नहीं बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पढ़ते? क्यों नहीं मध्यम निकाय विनय पिटक और सुत्त पिटक मंगा के पढ़ते? अभी मिलती है, वो अभी भी मिलती है। और इसमें भाईचारे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पाली साहित्य को हिंदी में कन्वर्ट करने का जो श्रेय जाता है वो राहुल सांकृत्यायन को जाता है। लोग जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण खराब होता है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद खराब होता है। सही बात है। ब्राह्मणवाद बुद्ध ने भी यही बोला, बाबा साहब ने भी बोला, कांशीराम साहब ने भी यही बोला, तीनों ने एक ही बात बोली। लेकिन हमारे लोगों को एक तो पूर्वाग्रह से ग्रसित, बाबा साहब की भी कई जगह ब्राह्मणों ने मदद की, और कई जगह तो नाम भी दिया हुआ, बहुत सारी चीजें आती है डिस्कशन में। उनके साथ जो लंदन में शायद उनके रूममेट थे वो ब्राह्मण ही थे। हाँ, नहीं, वहां तो कास्टिंग नहीं था, वहां तो वो एक डिग्रो था। नहीं, यहाँ आकर भी उनका सपोर्ट किया था और ये बोला था कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब का सपोर्ट करता हूँ। इवन मनुस्मृति जो जलाई गई थी, जो 25 दिसंबर आने वाला है, ब्राह्मण ने जलाई थी, बाबा साहब ने नहीं जलाई थी। बाबा साहब ने उसको समझाया था ये गलत है। 25 दिसंबर का जो दिन है, मतलब बाबा साहब तो मौजूद थे सभा में, लेकिन ब्राह्मण ने जलाई थी कि ये गलत है, क्योंकि वो समझ गया था सही बात को। गलत बात आप कब तक उसको सही बोल रहे हैं? हाँ, जो आज मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल को, बाबा साहब की सारी चीज दी हुई है। हाँ, ये है कि लोगों ने उसको छुपा करके दबा रहे हैं, लेकिन दबाने के बाद बाबा साहब तो आज ऐसे उभर के विश्व के नेता बन गए।
है ही वो तो। कोई दवाई नहीं सकता। लोगों ने सोचा था कि हम खत्म, लेकिन कांशीराम साहब को ये श्रेय जाता है कि जो बाबा साहब को हमारे महापुरुषों को 100 फुट गहरे गड्ढे में लोगों ने गाड़ दिया था, जो गलत विचारधारा के लोग हैं, जो समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व पर जीवन जीना नहीं चाहते, संविधान का पालन करना नहीं चाहते, वो बात अब चलने वाली नहीं है। समय कितना भी लग जाए, लेकिन बुद्ध का ही शासन आना है, बाबा साहब की विचारधारा का शासन आना है, समय कितना भी लग जाए। सही बात है। मतलब अभी आप कितनी मिट्टी डाल दो वो तो ऊपर के बाद आएंगे ही सामने। वो तो आंदोलन चल रहा है, भले ही अभी इंटीग्रिटी की कमी, इंटीग्रिटी जिस दिन बन जाएगी आप देखना, ये तो मतलब कण भी नहीं है, फूक मोड़ जाएंगे लोग। झूठ चल रहा है, जब तक चल रहा है, सत्य दबा हुआ है, सत्य धीरे धीरे उभर रहा है, लेकिन जीत सत्य की होती है, इतिहास गवाह है। जैसा आपने मतलब बुद्धायन धम्मा के बारे में जानना आप चाह रहे हैं, बुद्धायन धम्मा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखी है वो 6 दिसंबर 1956 को जब उनका परिनिर्वाण हुआ, उस रात को प्रस्तावना उन्होंने अंतिम रूप में वो बुक को फिनिश किया, उसके बाद परिनिर्वाण हुआ। बाबा साहब जैसा विद्वान, जिनके बारे में आज सिंबल ऑफ नॉलेज बोल रहे हैं लोग, तरह तरह के आभूषण लगा रहे हैं, हकीकत में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को जो धम्मचक्र प्रवर्तन जिसे बोलते हैं उसको पुनर्जीवित बुद्धा को किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जी कर किया। और उस किताब के अंदर जो मूल सार है बुद्ध की शिक्षाओं का हो, दूसरी बात यह है कि समाज के सभी वर्गों को समाहित करके, जो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो उस कॉन्सेप्ट का पूरा सार उस किताब के अंदर है। और धर्म के आडंबरों की भी पोल खोली है, वास्तव में वो बुद्ध क्यों बने वो भी उसमें लिखा हुआ है, और बुद्ध बन करके दूसरे लोगों को भी बुद्ध बनाने का प्रयास उन्होंने जो किया उस किताब के अंदर सार मिलता है। और इसमें मतलब किताब में अगर आप परिचय पढ़ते हैं बुक का, तो उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने बुद्ध के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन उठा दिए हैं। मतलब सभी ब्राह्मणवाद और मनुवाद पे तो उन्हें सवाल हमेशा उठाते ही रहे हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्ध के ऊपर भी उन्हें सवाल उठा दिए हैं। जिसमें पहला सवाल ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है अपने संन्यास जीवन उन्होंने तब ग्रहण किया तब उन्होंने 3 लोगों को देखा, एक कोई अर्थी जा रही थी, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, मतलब इस टाइप के लोगों को देखने के बाद, लेकिन इस किताब में ये बताया गया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे संभव है 29 साल तक। मतलब ये एक्चुअल में बुद्धायन धम्मा जो लिखी है उसके बाद फिर वो सारी ट्रांसलेशन हुई, बहुत सारे विद्वानों ने उसका हिंदी किया है, बाबा साहब का नाम लिख दिया। एक्चुअल जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें कहीं ऐसी मिलावट नहीं है। सही बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसमें कहीं भी ये वृद्ध को देखा, अर्थी देखा, ये सब कुछ नहीं है। हकीकत बात यह है उसके पीछे जो बुद्धायन धम्मा लिखी है, ये तो गढ़ी हुई बातें हैं जो आप बोल रहे हैं, किसी में भी लिखी हूं, कहीं भी लिखी हूं। एक्चुअल में जो नदी के बंटवारे को लेकर के जो किस्सा था, हकीकत जो बात है, जो साकर कोलियों का जो झगड़ा था, रोहिणी नदी मुझे नाम याद आ रहा है, उसके झगड़े को लेकर के वो साके परिषद के मेंबर की आयु उन्होंने ग्रहण कर ली थी, और उस झगड़े में किसी एक पक्ष को वोट देना था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये झगड़ा समाप्त ऐसे नहीं होगा, एक पक्ष को वोट दूंगा तो दूसरा पक्ष, फिर वही आप अष्टांगिक मार्ग वाली बात आ जाती है। तो उन्होंने उस कारण से कहा कि भाई आप या तो वोट दो किसी एक तरफ, या फिर आपको देश निकाला दिया जाता है, आपको ये शासन छोड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एकता के लिए ये अपना घर छोड़ता हूँ, इसलिए गृह त्याग किया था। ऐसा नहीं किसी अर्थी को देख करके, या वो सब वो मिश्रण है, सब वो वज्रयान की उत्पत्ति है। जो 4 यान है बुद्ध जी के, हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, तो वो वज्रयान में जब ब्राह्मणवाद प्रवेश किया तब ये मिश्रण कर दिया लोगों ने। हकीकत बात जो मैंने बताई वो है। ऐसे ही लगता है कि मतलब ऐसा कैसे संभव है 29 साल तक किसी ने ये सब चीजें ना देखी हो। और एक और क्वेश्चन इसमें उठाया गया है कि जो भिक्षु संघ है उनका मतलब मेन मकसद क्या था, बुद्ध ने संघ की स्थापना की क्यों थी? संघ की स्थापना के पीछे कारण ये होता है कि हमारे लोग आज भी उसकी आवश्यकता प्रासंगिकता है। बुद्ध ने संघ की स्थापना करने के पीछे मेन कारण ये था, मुख्य जो कारण था। जहां तक मेरा अध्ययन है और मेरा ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है बाबा साहब को, बुद्धिज्म को, संघ का मतलब ये होता है कि जो लोग एक लाइक माइंडेड लोग होते हैं, एक विचारधारा के लोग होते हैं, उन्हें एक निश्चित समय अवधि के बाद एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करना, उसे संघ कहते हैं। अब संघ की अवधारणा कुछ और हो गई है वर्तमान समय में।
अगेंस्ट बुद्धिज्म बहुत सारे लोग संघ बना करके बुद्धिज्म के विपरीत भी काम कर रहे हैं। लेकिन संघ का जो वास्तविक कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था कि एक मति के लोग, किसी जाति के लोग नहीं, एक विचार के लोग, किसी एक विचारधारा को मानने वाले लोग एक स्थान पर बैठ करके विचार विमर्श करें, उसकी तार्किकता पर सोचें और किसी के अंधे भक्त ना बन करके एक ठोस विचारधारा लेकर के उसको चलें। संघ का मुख्य कारण ये था कि आप देखते होंगे संघ में कोई एक जाति विशेष का नहीं था। संघ में आप स्वीपर से लेकर के, सुनीत भंगी से लेकर के, और आज हम राहुल सांकृत्यायन का नाम भी सुनते हैं। पूरा बुद्धिज्म का जितना भी साहित्य है उन्हीं का ट्रांसलेट किया हुआ है पाली से। तो इसलिए संघ की स्थापना हुई थी ताकि एक वैचारिक परिवर्तन, एक नियम बना करके। और आपने सुना होगा बुद्ध का जो मुख्य वाक्य है जिसके कारण से बुद्धिज्म आज एशिया के से भी पार करके अधिक, मतलब मेरे ख्याल से 80 से अधिक देशों में लोग बताते हैं और भी अधिक हो सकते हैं, पूरा संख्यात्मक ज्ञान में दी जा सकता है। तो बुद्ध का जो विचार था वो विचार में जो पहला उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश को आप सुनेंगे तो वही सार है संघ का भी। संघ में जो 5 भिक्षुओं को सारनाथ में उन्होंने जो पहले बोला है, भिक्षुओं को जो उपदेश दिया पहला जिसे धम्मचक्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तो उसको उन्होंने सीधा सीधा कहा, हे भिक्षुओं, चरत भिक्खवे चारकम बहुजन निताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय प्रारंभ कल्याणे मध्य कल्याणे अंत कल्याणे। हे भिक्षुओं, संसार में विचरण करो और बहुजनों के हित में काम करो, और काम कर ऐसा काम होना चाहिए जो प्रारंभ में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो, अंत में भी कल्याणकारी। इस काम को कांशीराम साहब ने किया वर्तमान में। अब लोग कहते हैं बुद्धिज्म को कांशीराम साहब से, और जिसने भी किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया। बुद्ध ने तो अपने जीवन में 84,000 धम्म देशनाएं दी, पैदल चल के, कोई कार नहीं थी, कोई साधन नहीं था। ऐसी धम्म देशनाएं उसी पर चल के सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, जिस पर अभी काफी समय समय पे बीच में वाद विवाद, नागपुर भी जाते हैं तो कहते हैं सब जगह अस्थियां रखी, एक शरीर में कितनी अस्थियां होंगी। तो लोग उसका प्रचार दुष्प्रचार दोनों लगे, लेकिन बुद्ध की जो वास्तविक काम है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी ने किया तो मानवर कांशीराम साहब। और उनको मैं भले ही कीमत धारण नहीं किया उन्होंने, एक असली रूप में कांशीराम साहब ने जो बुद्ध की शिक्षाओं को या बुद्ध के विचार को या बाबा साहब के विचार को स्थापित किया, तो मानवर कांशीराम साहब ने आदमी को। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें ये बताया गया है कि मतलब आर्य सत्य, चार आर्य सत्य है, और उस आर्य सत्य में ये बताया गया कि जीवन ही दुख है और उससे मतलब निकलना भी दुखी है। जब सब कुछ दुखी है तो बुद्ध के मार्ग से भी क्या फायदा होगा किसी इंसान? नहीं, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, वो 4 आर्य सत्य से। मतलब अगर आपको दुख है, दुख का कारण है, फिर उसका निवारण है। ये 4 आर्य सत्य जो दिए हैं उसके पीछे है कि किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से अगर आप बहुत अधिक प्यार करेंगे, बहुत अधिक चाहेंगे, बहुत अधिक अपेक्षा करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका दुख भी आपको होगा। लेकिन अगर उससे इतना लगाव नहीं करेंगे आप, ठीक है भौतिक चीजें हैं और लगाव ज्यादा करने से दुख होता है, लेकिन दुख का कारण मतलब जो है उन्होंने कारण बताया कि दुख का कारण यह है कि आप किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट हो। तो यदि आपका आचरण सम्यक होगा, सम्यक आचरण, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिए हैं। सम्यक ज्ञान, आपके बोलने से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, वाणी से दुख नहीं होना चाहिए, कर्म से दुख नहीं होना चाहिए, आपकी दृष्टि से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में बुद्ध ने जो कहा है, जो अष्टांगिक मार्ग का भी जो एक सार निकाला है, वो बोला है मध्यम मार्ग, ना ज्यादा अति, ना ज्यादा हाइपर, ना ज्यादा नीचे लोअर लेवल। तो मध्यम मार्ग का ये है कि उसका नाम दिया उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ऐसा कुछ नाम है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं। सहजता से, क्योंकि उन्होंने उपासकों के लिए अलग जीवन बताया, भिक्षुओं के लिए अलग जीवन बताया। एक उपासक भी बुद्धिस्ट रहता है, आप जानते हैं, गृहस्थ भी रहता है, और बुद्ध का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गृहस्थ रहने के बाद वो बुद्ध बने। संघमित्रा और ये सब अशोक के बच्चे 2 थे, तो उन्होंने जो एक्चुअल में जो प्रोपोगेशन किया बुद्धिज्म का एशिया के अंदर, उसके पीछे जो मूल बेस रहा है वो ये रहा है कि
लोग एक्सेप्ट उसको करते थे आसानी से। क्यों? इसलिए एक्सेप्ट करते थे कि वास्तव में जो समय का मर्म था, समय की मांग थी, वो बुद्ध ने उठाई। लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं। वो एक तरह का आचरण स्थापित किया बुद्ध ने। धर्म में थोड़ा सा एक वेग शब्द हो जाता है कि भाई कुछ लोग पूजा पाठ भी करने लगते हैं। आज लोग हमारे बुद्ध की पूजा ही कर रहे हैं, कई मूर्तियां लगाने में ज्यादा लगे हुए। मैंने अभी एक लखनऊ में बनते जी ने प्रोग्राम किया था, वहां मैंने बोल दिया ये बात को, तो बनते लोगों को काफी खराब लगा कि अरे साहब आप तो, मैंने कहा ये मूर्ति पूजा बुद्ध ने कहीं नहीं लिखी, वास्तव में नहीं लिखी। हाँ, प्रतीक का आप स्थापना कर सकते हो, अच्छी बात है। और इसमें एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आत्मा का जब बुद्ध ने पूरी तरह निकाल दिया था कि आत्मा कुछ होती ही नहीं है, उसके बाद भी कई जगह देखा गया है कि बुद्ध का पुनर्जन्म हो रहा है और दलाई लामा जो है वो उनके पुनर्जन्म है, और इस किताब में भी ये नकारा हुआ है कि आत्मा वगैरह कुछ होता ही नहीं है। नहीं, बुद्ध आत्मा के और अवतारवाद पर शांत रहे, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी अपनी। मैंने जैसा आपको बताया कि 4 प्रकार का बुद्धिज्म अभी इंडिया में है। हीनयान जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था बुद्ध के समय, फिर महायान, फिर वज्रयान, फिर तंत्रयान। तो ये जब धीरे धीरे जब मिश्रण होते चला गया, वज्रयान के समय ब्राह्मणों का प्रवेश और ब्राह्मणों की पद्धतियां, आदि पद्धतियां उसमें घुस गई, और तंत्रयान में फिर वो जादू टोना भी होने लगा उसके अंदर। तो इस कारण से जो मिश्रण हुआ, जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, कि जो 4 यान है उसमें हीनयान जो बुद्धिस्ट है, जो इंडिया से ओरिजिन हुआ था, जहां बुद्ध ने खाली बिहार के अंदर बैठ करके, बिहार शब्द भी आपने सुना होगा कि बुद्ध बिहार क्यों बोलते हैं। आज बिहार का नाम इसीलिए बिहार है, बुद्ध बिहार की वजह से, बुद्ध बिहार के वजह से बिहार का नाम है। बिहार का मतलब ये है कि जहां बौद्ध भिक्खु और उपासक लोग, बौद्ध भिक्खु खास करके रहते थे, है ना। तो बुद्ध बिहार का नाम इसलिए है, लेकिन वो बात अलग है कि भाई जहां से बुद्धिज्म शुरू हुआ इंडिया से, भदंतारण कौशल ने लिखा है उस पर कि जहां से शुरू हुआ था वहां से विलुप्त क्यों हो गया। विलुप्त होने के पीछे कारण ये है कि हमारे जो लोग थे यहाँ पर, जो षड्यंत्रकारी लोग जो प्रवेश कर गए इंडिया के भारत के अंदर, जैसे भारत के, अब वो भारत को भी भारत माता बोल रहे हैं, जेंडर चेंज कर दिया उन्होंने। तो बुद्धिज्म एक्चुअल में भारत के अंदर जो हीनयान के रूप में नष्ट हुआ, तो वो पूरा का पूरा शुद्ध बुद्धिज्म वही है। बाकी फिर मिश्रण धीरे धीरे होता गया, और आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, आज बौद्ध भिक्खु लोग जो करते हैं, एक बढ़िया सा अपना बुद्ध विहार बनाते हैं और आराम से रहते हैं। शरद भिक्खु में 4 गप्पे तो कोई बौद्ध भिक्खु में जो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो बौद्ध भिक्खुओं को बुद्ध का वो काम उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा, पुष्यमित्र सिंह की हत्या के बाद वो स्वर्ण मुद्राओं वाला आपने सुना होगा किस्सा। पुष्यमित्र सिंह ने जब बृहदत्त की हत्या कर दी, तो उस समय क्या हुआ था कि भाई हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन लोगों ने ये घोषणा की थी, पुष्यमित्र सिंह ने, जो अभी आप सुन रहे होंगे जी, बाबा रामदेव का जिनका केला जो बनाया हुआ गुरुग्राम में, कौन सा वो जगह है उसको ऐसा बोलते हैं, पतंजलि योगपीठ। पतंजलि का चेला था पुष्यमित्र सिंह। योगा का भी जो चल रहा है ना, ये सारी बुद्ध की शिक्षाओं से ली हुई सारी चीजें, हमारी चीजों को चुरा करके और हमें सिखाया जा रहा है। विपश्यना, ये सब चीजें हमारी ओरिजिनल। तो हीनयान ओरिजिनल बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट जो धर्म था। उसके बाद में धीरे धीरे मिश्रण हुआ, और आज वही चीज हमारे लोग अपना रहे हैं। इसलिए बुद्धा एंड धम्मा जो वर्तमान में लिखी गई है, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ये चीज लिखी जा रही है। अर्थी को देखा उन्होंने, ये देखा, ये सब मिश्रण है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, सारे आंसर आप इस बुक में हमें मिल सकते हैं, पूरी बुक पढ़े। बाबा साहब का ओरिजिनल पढ़िए, बुद्ध एंड धम्मा, जो बाबा साहब ने खुद लिखा है। सुगत का पढ़िए, क्योंकि कई राइटरों ने लिख दिया अब तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो कह रहे हैं बाबा साहब का बुद्धिज्म का जो ओरिजिनल साहित्य है, 32 किताबें, लाइब्रेरी भी ऐसा लग रहा था बाबा साहब की लाइब्रेरी थी। हाँ, मेरा ये शौक है जब से मैं बाबा साहब को पढ़ा है, और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बुद्ध एंड धम्मा ही है। सबसे पहले मैंने जो किताब अध्ययन की, जो मैं चेंज हुआ बुद्धिज्म की ओर, तो मैंने बाबा साहब की किताब पढ़ी हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस में टीचर्स की, मैं मुंबई गया था अंधेरी में, वहाँ किताब बुक स्टॉल पर की थी मैंने, बुद्ध एंड धम्मा वहाँ से ली, और मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं पूरा मतलब चेंज हो गया। मतलब ये किताब हमको पढ़ना ही चाहिए।
पढ़ करके ओरिजिनल चीजों को ग्रहण करना, रिसर्च। एक मतलब कोलंबिया वेबसाइट है जिसपे बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग्स जो उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई है, इंग्लिश में है, हालांकि हमारे लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत भी आती है, लेकिन वो मतलब एग्जैक्टली उसमें कुछ गलतियां भी हैं, हो सकता है उस जमाने में गलतियां हुई होंगी बाबा साहब से, तो उसमें वो ओरिजिनल राइटिंग्स दी हुई है। तो हम लोग जो आगे अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे हैं, हम लोग एक्चुअली वहीं से पूरा जो टेक्स्ट उठाते हैं और उसको टैली करते हैं। अब आपको ओरिजिनलिटी चाहिए ना, तो बाबा साहब के इंग्लिश के वॉल्यूम जो अब महाराष्ट्र सरकार ने छापना बंद कर दिया। मैं नागपुर जब दीक्षा भूमि जाता हूँ, हर वक्त जाता हूँ, और अपने परिवार को ही नहीं, वहाँ की और भी 10-15 फैमिली को ले जाता हूँ।